हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग अपने वेब पेज के अंदर टेबल्स जो हैं उसको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो थे हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली ये देख लेते हैं कि हम लोग हाइपर लिंक्स जो हैं उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइपर लिंक्स जो हैं बेसिकली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं देखें, वेबसाइट जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, ठीक है। जब हम डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जो है वो अटैच करना होता है, उसको लिंक करना होता है। तो उस पर्पज़ के लिए जो वो हम लोग हाइपर लिंक्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक्स जो है वो हम लोग उसको बोलते हैं। अब हाइपर लिंक्स जो है इसको हम लोग 3 तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग ये तीनों जो है वो वन बाय वन करके देखेंगे। पहला केस क्या है, टू कनेक्ट वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। पहला केस क्या है कि मे बी हम लोगों ने एक वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास 3 से 4 वेब पेजेज़ हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी ही वेबसाइट के 3 से 4 पेजेज़ को आपस में कनेक्ट करना है ताकि वो एक फुल फ्लैज्ड वेबसाइट जो है वो बन सके। तो अगर एक ही वेब पेज, सेम वेबसाइट की अगर एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना है तो वो हम लोग किस तरह करेंगे। सेकंड केस जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, टू कनेक्ट वेब पेज टू अनदर वेब पेज ऑफ डिफरेंट वेबसाइट। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की किसी वेब पेज को किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेज के साथ कनेक्ट करना है। मीन्स आप ये कह सकते हैं 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के वेब पेजेस को कनेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 3 पे जो हम लोगों के पास ये आ जाता है, टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेब पेज, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या रहती है कि अगर हमारे पास एक ही वेब पेज है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो हम लोगों ने आपस में कनेक्ट करना है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसको भी जो है वो तीनों केसेस को जो है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर हाइपर लिंक्स के लिए यानी डिफरेंट वेबसाइट्स को आपस में अटैच करने के लिए हाइपर लिंक्स के लिए जो हम लोग टैग यूज़ करेंगे वो हमारे पास ए का टैग है। और इसमें हम लोग 2 जो है वो एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एक एज रेफरेंस का और एक टारगेट का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू वेब पेज जो है वो क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम लोगों के पास लिंक्स एंड इमेजेस को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो इमेजेस का जो कोड है इसको जो है वो हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोगों ने क्या किया, कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो है वेलकम टू हाइपरलिंक इंट्रोडक्शन, यहाँ पर देखें ज़रा जो पहले वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के किसी वेब पेज के साथ कनेक्ट करना हो, ठीक है। किसी दूसरी वेबसाइट के लाइक गीक्स फॉर गीक्स की जो वेबसाइट है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपनी इस वेबसाइट का जो ये वाला जो मेरा वेब पेज है इसको मैंने उस वेबसाइट के साथ लिंक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, वहाँ का यूआरएल जो है वो यहाँ पर कॉपी करूँगी, ए टैग यूज़ करूँगी, ठीक है। इसके स्टार्ट पे जो मैंने ये H3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने इस जो मेरा लिंक है इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए, इसको थोड़ा जो है वो प्रोमिनेंट करने के लिए इसको ऐड किया है। एच ए का जो टैग है ये बेसिकली जब हम लोगों ने हाइपर लिंक ऐड करना होता है वहाँ पर ए का टैग यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद एच रेफरेंस के बाद हम लोगों ने उस वेब पेज का यूआरएल जो है वो ऐड करना है जिसके साथ हम लोगों ने इस करंट वेब पेज को जो है वो कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए बेसिकली हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर जो है वो मैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो है एड्रेस बार के अंदर जो है ये यूआरएल बार में जो एड्रेस शो हो रहा होगा, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे जाके एज रेफरेंस में उस एड्रेस को कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स लिखना है, ठीक है। यानी आप लोगों ने यूज़र को क्या मैसेज जो है वो शो करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा हमारी वेबसाइट जो है वो रन हो गई है और ये देखें गीक्स पर गीक्स मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पर जैसे ही हम कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये एक छोटा सा हैंड जो है उसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। अब ये जो आपको नीचे ये ब्लैक कलर का शो हो रहा है ना, गीक्स वेबसाइट, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं टूल टिप, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये जो है ये क्यों शो हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं टेबल पेजेस के ऊपर जा रही हूँ तो इस तरह का हमें छोटा सा जो वो ब्लैक कलर का मैसेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, टाइटल डिस्प्ले नहीं हो रहा, जबकि गीक्स पर गीक्स पे वो टाइटल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो बच्चे ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है, यहाँ पर हमारे पास टाइटल का एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। टाइटल के एट्रीब्यूट में आप लोग जो भी लिखेंगे जैसे ही यूज़र उस लिंक के ऊपर जाएगा तो साथ में वो छोटा सा जो टाइटल है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप ऐड करना चाहें कर लें, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जो है वो मूव कर रहा है या नहीं, ठीक है। बाकी जो है हम लोग क्लोज कर लेते हैं।
यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये देखें, ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जो है वो मूव कर गया। ठीक है, तो इट्स मीन हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने वेब पेज को इस वेब पेज के साथ, इस वेबसाइट के साथ जो है वो हम लोगों ने क्या किया, लिंक करवा लिया। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने पहला काम जो है वो कर लिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा एक ड्रॉबैक आ रहा है। ठीक है, ड्रॉबैक जो है वो क्या है, इसको अगेन जो है वो आप लोग नोटिस करें, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें, जिस टैब के अंदर हमारा पहले वाला वेब पेज ओपन था, इसने न्यू वेबसाइट को उसी टैब के अंदर, उसी विंडो के अंदर इसने इसको लोड करवा दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने ख़त्म करनी है। लाइक हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो ये लिंक है, ये न्यू टैब में, न्यू विंडो में ये जो लिंक है ये ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंक के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, सॉरी टारगेट एट्रीब्यूट है। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट है और उसको हम लोगों ने कर देना होता है ब्लैंक। ब्लैंक। अब ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने इस लिंक को किस विंडो में ओपन करवाना है, और इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, इट्स मीन कि मैंने इसको न्यू विंडो में ओपन करवाना है। ठीक है, अब अगर हम इसको अगेन जो है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो अब मेरा जो ये लिंक है, ये देखें, ये न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ये हमारा पुराना वेब पेज है और ये हम लोगों ने जिसके साथ जो है वो इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली ब्लैंक टारगेट में हम लोगों ने ब्लैंक लिखा था, इट्स मीन ये अब न्यू टैब में लिंक ओपन होगा। तो इसका डिफरेंस भी होप्सो आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, tables.html। अब यहाँ पर देखें जरा, वेब टेक्नोलॉजीज का मेरा फोल्डर है और उसके अंदर मैंने 3 वेब पेजेस बनाए हुए हैं, एक basics.html, एक लिंक एंड इमेजेस और एक टेबल्स का। अब मैंने क्या किया है, ये मेरा फोल्डर है बेसिकली और इसमें मैंने 3 वेब पेजेस बनाए हैं और मैंने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ जो है वो लिंक करना है। तो मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैंने इस वेब पेज को लिंक करना है और मुझे इसका यूआरएल चाहिए, मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉपी पाथ नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, कॉपी पाथ में वो एब्सोल्यूट एड्रेस जो है उसको कॉपी कर लेता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं इसको करूंगी तो बाद में यहाँ पे मैंने एच रेफरेंस में जो भी मैंने कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देना है। अब इसको अगेन जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करके जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब लिंक्स में जाके मैं यहाँ पे टेबल पेजेस वाला जो है ओपन कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारा दूसरा वेब पेज है ना, टेबल्स वाला, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ है, वो उसी वेब पेज के ऊपर जो है वो लोड हो गया। हम लोग इसको भी क्या करेंगे, ब्लैंक कर लेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करके, टारगेट एट्रीब्यूट जो है उसको यूज करके हम लोग जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, इसको ब्लैंक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा, हम लोगों ने टेबल्स पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हमारा न्यू वेब पेज जो है वो न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो वो सो आप लोगों को ये टारगेट की जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे पहले अगर ये अंडरस्कोर आता है तो इसका जो है वो इतना इशू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस जो था वो हमारा क्या था, बेसिकली अगर हम लोगों ने सेम पेज के दो पार्ट्स को जो है वो कनेक्ट करना हो। ठीक है, तो वो जो है ये basics.html की वेबसाइट में है। यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया था, इस वेबसाइट का जो कोड था उसको 2 से 3 दफ़ा कॉपी कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखने जरा, मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा कॉपी किया। अब ये मेरे पास एक ही वेब पेज है। ठीक है, एक ही वेब पेज है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि यूज़र जब इस वेब पेज को स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाए, ठीक है, स्क्रॉल करे, तो अगर फॉर एग्जांपल उसने इस वेब पेज के स्टार्ट पे जाना है तो यहाँ पर जो है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, गो अप। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर जैसे ही गो अप के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इसको इस पेज के स्टार्ट पे जो है वो ले जाएगा। अब ये जो है, ये हम लोगों ने किस तरह ऐड करना होता है, मतलब एक ही वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो हम लोगों ने किस तरह से कनेक्ट करना है। इसके लिए जो है वो हम लोगों ने सेम यहाँ पर लास्ट पे देखें जरा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए टैग यूज किया। ठीक है, ए टैग यूज किया, उसके बाद एच रेफरेंस, उसके बाद मैंने क्या करना है, बेसिकली वो एड्रेस पेस्ट करना है जहाँ पर जो है वो मैंने उसको जो है वो उसको जंप करवाना है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही यूजर गो अप के ऊपर क्लिक करे तो वो स्टार्ट पर जो डेफिनेशन वाला टैग है उसके ऊपर जो है वो मूव कर जाए। तो यहाँ पर जब आपने दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे हैश यूज करना होता है और उसके बाद ये डेफिनेशन जो है ना, ये बेसिकली आईडी है। ठीक है, अब जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो स्टार्ट पे कहाँ पे जंप करेगा, जो स्टार्ट पे ये डेफिनेशन वाला टैग था यहाँ पर जो है वो मूव करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करना है, उसकी उस टैग को एक आईडी देनी है।
ठीक है, आईडी देना कंपलसरी है। अगर आप लोग आईडी नहीं देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसने पेज के स्टार्ट पे किस जगह पे उसने जंप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जिस जगह पे जंप करवाना होगा, यानी जिन दो पार्ट्स को कनेक्ट करना होगा, आपने क्या करना है, उसके टैग में आईडी का एक टैग बनाना है और उसको एक नाम दे देना। और जो आप उसको नाम देंगे वही नेम जो है वो आप लोगों ने एज इट इज नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसकी आईडी जो है वो डेफिनेशन रखी है, आप लोग DEF XYZ कोई भी रख सकते हैं, मतलब आपने सिंपल उसकी एक आईडी लिखनी है, जो एक मार्क, एक निशान होगा कि जब यहाँ से वो जंप करेगा तो वो स्टार्ट पे जो है उसने कहाँ पे मूव करना है। तो हैश जो है वो आप लोगों ने इस तरह लगा लेना है। तो इस तरह आप लोग एक ही वेबसाइट के दो पार्ट्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा काम है वो बेसिकली रह गया है इमेजेस वाला। अच्छा जी, अब ये इमेजेस जो हैं ये हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं बच्चे। इमेजेस को ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बेसिकली मैंने क्या करना है, सोर्स जो है, सोर्स के बाद हम लोगों ने उस इमेज का यूआरएल जो है वो हम लोगों ने लिखना है, मतलब जिस इमेज को हम अपनी वेबसाइट में कॉपी करवाना चाह रहे हैं उस इमेज का पाथ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बताना होता है। तो बच्चे आप लोग अपनी इमेजेस के अंदर, अपनी वेब पेज के अंदर दो तरह की इमेजेस जो है वो बेसिकली आप लोग दो तरह के पाथ जो है वो सेट कर सकते हैं। मे बी हम लोग इंटरनेट से डायरेक्ट ऑनलाइन भी किसी जो इमेज है उसका भी एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, या हम उस इमेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद जो है हम उसको यहाँ पे उसका एड्रेस जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अब जो ये पहले वाला है, ये मैंने क्या किया बेसिकली, किस तरह से करना है, लाइक मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो इमेजेस सर्च करती हूँ। फ्लावर्स की मैंने इमेजेस सर्च की। ठीक है, इमेजेस में चले जाती हैं, यहाँ पे कोई भी एक हम लोग इमेज ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे जो है ये वाली इमेज जो है वो आप लोग ले लें। ठीक है, अब इस इमेज के ऊपर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेना है। ठीक है, और उस इमेज के एड्रेस को जो है वो आप लोगों ने जाके अपने कोड में जो है ये सोर्स में जो है वो कॉपी कर देना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो इमेज जो है वो वहाँ पर लोड हो जाएगी। अब बेसिकली मैंने एक और इमेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, उसको जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करके जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिंक्स एंड इमेजेस में देख लें, इसको अगेन जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो है लाइव सर्विसेज को अगेन जो है एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये वाली जो फर्स्ट वाली इमेज है इसका मैंने ऑनलाइन एड्रेस जो है वो कॉपी किया। बेसिकली इसने उसको गूगल से जो है ना वो इसने इसको किया है, इंपोर्ट किया है इसे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाली जो अब इमेज थी इसको मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया था। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने जो सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों की ये HTML वाली फाइल्स, ये वेब पेजेस जो है वो स्टोर हो रहे हैं, HTML फाइल सेव हो रही हैं। आप जो इमेज डाउनलोड करेंगे आपने इस इमेज को उसी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो कट पेस्ट कर लेना। ठीक है, उस इमेज को उस फ़ोल्डर के अंदर रखना है। यहाँ पे देखें flower.png शो हो रही है ना, क्योंकि इसको मैंने वेब टेक्नोलॉजीज़ वाला जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मैंने इस इमेज को जो है वो रखा हुआ है, कॉपी किया हुआ है। तो सिंपल आपने उस इमेज का नाम लिख देना है तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो लोड हो जाएगी। उसके बाद विड्थ एंड हाइट जो है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग विड्थ एंड हाइट जो है वो सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी सी जो है वो शो हो जाती है। तो आप लोगों ने इसका विड्थ एंड हाइट सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का ऑल्ट का, ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अच्छा, बाज़ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में ये होता है कि किसी एरर की वजह से हमारी इमेज जो है वो वेब पेज के ऊपर लोड नहीं हो रही होती। तो उस केस में क्या होगा, अगर इमेज लोड नहीं होगी तो वहाँ पर इमेज की जगह पे फ्लावर जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। इट्स मीन कि वहाँ पर फ्लावर की कोई इमेज जो है वो जो है वो वहाँ पर हम लोगों ने ऐड की हुई है। ठीक है, तो इमेज लोड ना होने के वहाँ पे अगर एरर आएगा तो वहाँ पर बेसिकली इमेज की जगह पे जो है वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने इमेज से रिलेटेड ही रखना है। ओके क्लास, यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई भी क्यूरी होगी तो आप लोग क्लास में जो है उनसे पूछ लीजिएगा।